सभी भाइयों को नमस्कार। ब्यूटी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज का इस ब्लॉग जो हम लोग बना रहे हैं, इस ब्लॉग में बहुत विशेष टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक हर एक फार्मर के मन में रहती है और इसका जो है परिचय आप लोग जो डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इन सारे चीज़ों के बगैर यदि आप डेयरी फार्म को स्टार्ट कर रहे हैं तो जाने बगैर जो है इन चीज़ों को यदि आप डेयरी फार्म को स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप लॉस में चले जाएं। लेकिन अब इस वीडियो के बाद में यदि आप लोग ऐसा जो बताया जाएगा इन सारी चीज़ों पर आप यदि आप ध्यान देंगे बढ़िया से और इन चीज़ों के अनुरूप यदि आप काम करेंगे तो श्योर है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो आज उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जाने, इसलिए हम लोग थंबनेल में भी लिख दिया है कि जो है एक सफल डेयरी फार्म की शुरुआत हम लोग कैसे करें, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहने वाला हूं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों का जो आज मेन टॉपिक है कि एक सफल डेयरी फार्म की शुरुआत हम लोग कैसे करें। डेयरी फार्म की शुरुआत करने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं एक डेयरी फार्म को सफल बनाने में, और विफल करने में भी बहुत सारे कारक होते हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इनमें से जो कुछ मुख्य कारक हैं हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे आज। और जो है कि दिखाई देता है आमतौर पर कि इसके बगैर जो है डेयरी फार्म कर पाना या चला पाना या इसको एक अच्छे स्थिति में ले जा पाना नामुमकिन जैसा होता है। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पर डेयरी फार्मिंग से संबंधित ही वीडियो लाता रहता हूँ, क्योंकि मैंने इस चैनल का नाम भी अपने गाय के नाम पे रखा है। जो आप सामने गाय देख पा रहे हैं इसका नाम है ब्यूटी रानी। तो इसी के नाम पे हमने इस चैनल भी बनाया है कि ब्यूटी रानी ब्लॉग्स। इस पे मैं अपने गायों से संबंधित ही अपडेट देता रहता हूँ, विशेषकर डेयरी फार्मिंग से संबंधित, और जो जानकारी हो सकती है मैं आपको शेयर करूँगा। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले मैंने बता ही दिया है कि एक सफल डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे करें, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आज मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, उन्हीं पर बात होगी। विशेषकर 5 पॉइंट जो मुझे लगे कि इनके बगैर डेयरी फार्म कर पाना असंभव जैसा होता है। सबसे पहला पॉइंट कुछ लोग कहेंगे कि ब्रीड है, डेयरी मैनेजमेंट है या कुछ है। मेरे ख्याल से जो है सबसे पहला प्लस पॉइंट है एक डेयरी फार्म को सफल बनाने में, वो है कि मिल्क का रेट आपके वहाँ पर क्या मिल पा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आजकल यही आ रही है कि आप बहुत अच्छे ब्रीड पे चले जाएं, बहुत अच्छी गाय रख लें, बहुत ज़्यादा दूध दे रही हो, लेकिन जब आपको रेट नहीं मिल पाएगा तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं कह सकते हैं हम लोग कि एकदम से बेकार हैं या ख़राब हैं जो आप कर रहे हैं। जब तक आपको बढ़िया रेट नहीं मिलेगा तब तक आपको डेयरी फार्म में फ़ायदा होने की संभावना एकदम ना के बराबर होगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट लिया है कि दूध का रेट कितना होना चाहिए और कितने रेट पर हम लोगों की शुरुआत करनी चाहिए। आज इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जब दूध के रेट पर बात ही कर ही रहे हैं तो दूध के रेट में दूध 2 प्रकार से जाते हैं, 2 या 3 कह सकते हैं आप लोग जाते हैं। पहला दूध जो होता है जो डायरेक्ट का हम लोग कस्टमर को सेल करते हैं, इसमें आमतौर पर कुछ अदर 2 सिचुएशन से बढ़िया पैसा मिल जाता है। लेकिन एक है कि आप कहीं होटल पर दे रहे हैं तब भी आपको ठीक ठाक पैसा मिल जा रहा है। और सबसे लास्ट वाला जो सिचुएशन होता है कि जब आप फैट एसएनएफ पर दूध दे रहे हैं। जब आप फैट एसएनएफ पर दूध देंगे तो उस कंडीशन में बड़ी समस्या ये होती है कि दूध का रेट नहीं लग पाता। अच्छा, इस स्थिति में कौन जिम्मेदार है? इस स्थिति में विशेषकर जिम्मेदारी जो होती है सेंटर वालों की होती है, क्योंकि मशीन जब आप कहीं डेयरी से दूध देंगे तो वहाँ पर फैट उसके अनुसार आएगा। वो जैसा सेटिंग रखेगा अपनी मशीन का उस अनुसार फैट आएगा, उसी अनुसार रेट लगेगा। विशेषतर आमतौर पर मशीनों पर जो आप डेयरी पर दूध दे रहे होंगे उनका फैट मैक्सिमम जा रहा होगा, मतलब फैट क्या रेट जो जा रहा होगा वो 30 रुपये तक
गायों के दूध का रेट जाता है। इससे मैक्सिमम रेट गाँव के इलाके में जो डेयरियाँ चल रही हैं वहाँ पर नहीं जाएगा। बाकी शहरों में जो जैसा चल रहा हो वो वैसा हो सकता है। 30 भी बहुत कम ही गायों का जो है रेट पकड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग बात करें होटल वगैरह की, तो जैसा जो सेट कर लिया जाए जितने रेट पर उसके अनुसार जाता है। और कस्टमर जो डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं वो भी सेम रहता है कि आपके ऊपर है आप कितने में अपना दूध दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको सबसे पहला नंबर डेयरी फार्म को अपने सफल बनाना है तो मिल्क रेट, जो दूध का रेट है उस पर विशेष फोकस करना है। कम से कम जो दूध का रेट हो तो आप कोशिश कीजिए कि 40 रुपये तो कम से कम हो ही। 40 रुपये दूध का रेट हो, वो भी HF गायों का। HF गायों के दूध का कम से कम 40 रुपये रेट हो तो डेयरी फार्म करने में भी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा और मज़ा भी आएगा। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग दूसरा पॉइंट लिए हैं, दूसरा पॉइंट है ब्रीड। ब्रीड क्यों? कारण ये है कि जब आपके पास अच्छी ब्रीड की गाय नहीं रहेंगी और आप 40 रुपये रेट के अनुसार दूध देंगे भी, तो जब आपके पास दूध कम होगा खिलाना आपको ज़्यादा ही पड़ेगा। और जब ब्रीड की गाय आपके पास रहेगी तो दूध भी ज़्यादा करेगी। मिनिमम जो बढ़िया से बढ़िया ब्रीड की गाय आप लोग रखिए और उस गाय के पास जो मिनिमम दूध होना चाहिए HF में वो कम से कम 20 लीटर दूध, तो 20 लीटर से नीचे ना ही हो, ऐसी गाय आप लोग रखिए फार्म पर तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तभी आपको फार्मिंग करने में मज़ा आएगा। क्योंकि आज आपके पास 20 लीटर वाली गाय रहेगी, आने वाली उसकी जो जनरेशन होगी वो 25-30 ऐसे अपनी क्राइटेरिया पार करती जाएंगी और एक समय आएगा कि आपके पास बहुत बढ़िया हाई मिलकर की गाय रहेंगी। और जब आप 10 लीटर से स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत ग्रोथ कर लेंगे, तो साल में 2 लीटर बढ़ा लेंगे। और ऐसी गायों से जो है प्रॉफिट होना भी बहुत रेयर कंडीशन में प्रॉफिट आपको मिलेगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा घाटे में ही रहेंगे आप 40 में दूध बेच कर भी। अच्छा, अब तीसरा प्लस पॉइंट जो हम लोग रखते हैं, जब आपके पास ब्रीडिंग वाली गाय है, बढ़िया ब्रीड वाली गाय है हम लोग कह सकते हैं, तो उसका फीडिंग मैनेजमेंट भी आपको बहुत तगड़े से रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ब्रीडिंग कोई बढ़िया ब्रीड की गाय रखेंगे तो दूध जाहिर बात है कि वो बढ़िया दूध देगी। और जब बढ़िया दूध देगी और उसका आप यदि फीडिंग मैनेजमेंट ठीक नहीं रखेंगे, आप उसका फीड जो सही मैनेजमेंट करके नहीं खिला पाएंगे तो क्या होगा कि आपकी गाय टूट जाएगी और धीरे धीरे दूध वो भी कम कर देगी। इसलिए आपको फीडिंग जो है, फीडिंग का भी बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। जिन लोगों को फीडिंग का बढ़िया से नॉलेज नहीं है वो हमारे चैनल पर एक वीडियो है कि हम लोग अपने जानवरों को ड्राई मैटर कैलकुलेट कर सके, इसे कितना कैसे खिलाएं, मतलब कितना सूखा चारा खिलाएं, कितना भूसा खिलाएं, कितना दाना एक पशु को देना चाहिए। उन सारी चीज़ों पर एक वीडियो हमने अपने चैनल पर बना के रखा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आज हम लोग डेयरी फार्मिंग से संबंधित जो हमारे 5 पॉइंट है इसको हम लोग पूरा करके ही देखेंगे। और फिर हमारा तीसरा पॉइंट तो हो गया फीडिंग मैनेजमेंट। उसके बाद में क्या होता है, एक बेसिक मेडिसिन्स का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक मेडिसिन्स का नॉलेज मतलब कि आपको कितने दिन पे डिवार्मिंग करनी है, आपको डिवार्मिंग के बाद लीवर टॉनिक देना ही देना है कम से कम 5 दिन। आपकी गाय जब मिल्किंग में हो तो महीने में 10 दिन उसको कैल्शियम देना ही देना है। और कुछ ऐसे दवाएं जो जैसे कि ब्याने के समय हम लोगों को कौन सी दवा देनी चाहिए अपने गाय को, इसे कुछ बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए जो है मेडिसिन्स का भी, क्योंकि ये सब भी बहुत अहम रोल निभाते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों पर जब आपको डॉक्टर बुलाएंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ता ही जाएगा। तो आप लोग धीरे धीरे मेडिसिन्स का भी नॉलेज रखते रहिए धीरे धीरे। और हम लोग यही करते हैं अपने चैनल पर, हम लोग छोटी से छोटी भी दवा जो यूज़ करते हैं अपने यहाँ पर और जिससे रिस्पॉन्स आता है, फ़ायदा हमारी गायों को होता है, हम लोग उसी दवा के बारे में चर्चा करते हैं, उसी दवा के बारे में आगे बताते हैं अपने चैनल पर। तो बेसिक मेडिसिन्स का भी नॉलेज होना चाहिए। और सबसे एक बड़ी बात हो गई जो कि 5वां पॉइंट मैंने रखा है वो है डेयरी मैनेजमेंट। डेयरी मैनेजमेंट का मतलब है कि आपकी गाय सुबह 5 बजे यदि आप उसको बांधते हैं चारा देने के लिए, तो आपको ये रूटीन में रखना है, मैनेजमेंट ऐसा रखना है कि वो सुबह 5 बजे फिर वो अपने चारे पे पहुंच जाए, अपने स्थान पर उसको चारा देना ही देना है। शाम को आप 6 बजे मिल्किंग करते हैं तो आपको 6 बजे मिल्किंग करना ही करना है। ये होता है डेयरी मैनेजमेंट। आपको अपने जानवर के पास साफ़ सफाई ठीक ठाक से रखनी है, जानवर का बढ़िया से केयर करना है कि उसको समस्या ना हो। गर्मी वगैरह में भी आप लोगों को पंखे वगैरह की या कहीं छाँव में बांधने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं डेयरी मैनेजमेंट। और आपको हिसाब किताब बना के चलना है कि आपको हर महीने आपने कितना खिलाया, कितना फीड का कॉस्ट आया, कितना किस चीज़ का कॉस्ट आया, कितना मेडिसिन का कॉस्ट आया और आपको प्रॉफिट कितना हुआ उस गाय से। पर गाय मतलब एक गाय है तो उसका अलग, दूसरी गाय का अलग, कम से कम मिल्क रिकॉर्ड तो अलग अलग रहे ही रहे।
अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई जो पाँचों पॉइंट मैंने बताई कि पहला पॉइंट जो मिल्क का रेट होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए ब्रीड की पहचान, तीसरा होना चाहिए जो फीडिंग मैनेजमेंट हम लोग खिलाते पिलाते हैं उसका सही तरीके से एक जो है वैज्ञानिक तरीके साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट। फिर है बेसिक मेडिसिन्स की नॉलेज जो हम लोगों ने चौथे पॉइंट अपना रखा है। पाँचवा पॉइंट हम लोगों का रहा है डेयरी मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करूंगा कि जो छोटे फार्म हैं उनके लिए तो चलिए ठीक है, जो थोड़ा फार्म लार्ज स्तर पर जा रहे हैं, धीरे धीरे गाय बढ़ रही हैं, उनमें एक वर्कर का भी बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि जब आप स्वयं काम करेंगे तो उसमें आप मैनेज कर ले जाएंगे, और जब आप अपने फार्म को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो वहाँ पर वर्कर का भी बहुत बढ़िया रोल रहता है, क्योंकि वो कैसा मैनेज कर रहा है। आप रहेंगे जब तक काम करें, आप ना रहें कहीं बाहर जाएँ तो लापरवाही करें, ऐसे स्थिति में भी आपको लॉस होंगे। तो इसलिए वर्कर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप लोग वर्कर भी बहुत सोच समझ के रखिए, इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका जो है डेयरी फार्म एक सक्सेस डेयरी फार्म या सफल डेयरी फार्म बन पाएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों को यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।